तो जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपसे कहा कि फाइनली मेरा जो है कोएड साइंस कॉलेज में एडमिशन हो गया। खुशी के मारे मेरा बहुत मतलब बुरा हाल था। मैं इतनी खुश थी कि पूछो नहीं। कॉलेज में जाने लगी। बहुत ही मतलब एंजॉय कर रहे थे कॉलेज लाइफ। पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से मैं कर रही थी, बहुत ध्यान दे के पढ़ाई कर रही थी। मगर होता क्या है कि जब तुम कॉलेज में पढ़ते हो तो बहुत से ऐसे जो है डिस्ट्रैक्शंस तो तुम्हारे आसपास रहते ही रहते हैं। तुम चाहे कितना भी उसे अवॉइड करो, कितना भी उसे अनदेखा करो, जीवन में जो है डिस्ट्रैक्शन रहते ही हैं। तो बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए कि मतलब मैं किसी भी और चीज़ पे ध्यान ना दूं। मगर मैंने अपने पापा को वचन दिया था और मुझे पता था कि अगर मैंने एक भी भूल करी तो मेरा क्या हाल करेंगे वो। तो मैंने अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दिया। फर्स्ट ईयर जो है मेरा कंप्लीट हुआ और फर्स्ट ईयर होने के बाद मैं सेकंड ईयर में जब एंटर हुई कॉलेज में तो उस समय जो है अचानक ही, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बचपन में जो है पापा के दिल में ये था कि मैं कैसे भी करके मेरी शादी जो है कोई फॉरेन में रहने वाले लड़के से, खासकर अमेरिका के रहने वाले किसी लड़के से मेरी शादी हो। और मेरी कॉलेज लाइफ तक जो है पापा मुझे हर शनिवार को जो है हमारे गुरुजी हुआ करते थे, उनके पास लेके जाते थे और शादी की बात ही करते थे। हालांकि मैं बीएससी कंप्लीट करना चाह रही थी, मगर सेकंड ईयर में कुछ ऐसा हुआ कि अभी मैं आधा ही मेरा सेकंड ईयर हुआ था और अचानक एक खबर आई कि अमेरिका में एक लड़का है, इंजीनियरिंग करने गया था और एमबीए उसने कर लिया है और वो जो है 6 साल से अमेरिका में है और वो वापस लौट के आ रहा है शादी करने के लिए। तो ये बात जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उस समय हमारे जो कास्ट वगैरह जो सिस्टम होता था उसमें हमारी कास्ट का तो कोई लड़का अमेरिका में हो ऐसा नज़र उस समय नहीं आ रहा था। तो ये एक बात जो है खबर मिली पापा को, तो पापा तो बस लग गए इस बात को, पकड़ ली उन्होंने कि लड़का आ रहा है। तब पूरी इंक्वायरी शुरू कर दी, कब आ रहा है, किसका लड़का है, कहाँ मतलब क्या है, उसकी पूरी जानबीन खोजबीन शुरू हो गई उनकी। और फिर बाद में पता चला कि अभी नहीं आ रहा है, थोड़े महीनों बाद आएगा। तो पापा तो बस अंदर ही अंदर इस बात को अपने आप उनका वर्क शुरू हो गया था। ये बात मुझे नहीं पता थी, मैं तो अपना सेकेंड ईयर में थी कॉलेज में। और फिर हुआ क्या कि खबर आई फिर से कि लड़का अब वाकई में उज्जैन का है और आ रहा है। तो पता चल गया कि किस परिवार का ये लड़का है और कब आ रहा है और शादी की तो बात उनकी तरफ से भी जो है ये खबर हमारे घर पे आई कि आपकी लड़की को, हमारा लड़का आ रहा है, ज़्यादा समय यहाँ रहेगा नहीं, शादी करेगा और वापस अमेरिका जाएगा। तो आपकी लड़की को देखने में हमें इंटरेस्ट है। तो पापा तो बिल्कुल तैयार बैठे थे कि बस ये रिश्ता करना ही है। और जैसे ही ये लड़का, ये जो अमेरिका से आ रहा था, जो कि अब मेरे हस्बैंड हैं, ओम प्रकाश कमारिया जी, आए अमेरिका से। और ये जब आए तो लड़कियों की लाइन लग गई इनके आगे पीछे। मतलब उस समय तो ऐसा था ना, अमेरिका से अगर लड़का आ रहा है तो कितनी लड़कियां जो थी उनके पेरेंट्स जो हैं लग गए कि मतलब हमारी लड़की देख ले, वो सोचे हमारी लड़की देख ले, वो सोचे हमारी लड़की देख ले। तो लाइन लगी हुई थी इनके, कम से कम 20-25 लड़कियां देखने की।
तो मगर कहीं न कहीं जो है ये दोनों परिवार जो थे, उन दोनों में आपस में बात बड़ी अच्छे से हो चुकी थी कि ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे। आपकी लड़की को हम सबसे पहले आपकी लड़की को देखने आएँगे और अगर सब सही लगा तो ये संबंध जो है कंप्लीट माना हम इसे नक्की कर देंगे। अब ये बात मेरे कान पे आई, मैं तो सेकंड ईयर में थी, मैं सोच रही थी मैं बीएससी करूँगी, एमएससी करूँगी। अब मुझे पापा ने कहा कि अमेरिका से एक लड़का आ रहा है और जैसे कि मेरी बहुत इच्छा है कि मैं तुझे अमेरिका भेजूँ, अपने को यही एक चांस है जिसमें कि तू अमेरिका जा सकती है। तो लड़का आ रहा है और तुझे तैयार होना है और अच्छे से बात करना है, अच्छे से ये करना है, वो करना है, ये सब मुझे समझाने लगे। और मैं जो थी बिल्कुल अपनी कॉलेज लाइफ में अपनी अपनी लाइफ में बड़ी मस्त थी। कोई शादी-वादी का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मगर घर में सारे लोग जो है पीछे पड़ गए कि तैयार हो जाओ और अचानक ही फिर पता चला कि कल ये लड़का जो है अपने परिवार के साथ तुम्हें देखने आ रहा है। मैंने जीवन में कभी साड़ी पहनी नहीं थी, तो साड़ी भी नहीं थी मेरे पास। तो बुआ जी जो थे वो फटाफट साड़ी लेकर आए अच्छी सी मेरे लिए और ब्लाउज़ फटाफट बनवाया एक दिन के अंदर और ब्लाउज़ और साड़ी पहनी और मुझे कहा गया कि लड़के के ज़्यादा बात वात मत करना, जो बोले उसका जवाब देना और अ, मुझे समझाया गया कैसे जाना, कैसे बैठना, क्या करना। तो मैंने सोचा ओके चलो ठीक है। तो मैं गई, पूरा परिवार इनका आके बैठा था और मैं चाय वाय लेके और सब लेके आगे गई और इनसे 2 मिनट के लिए, ज़्यादा तो बात लड़की तो बोल ही नहीं सकती है उस समय में, जो भी है वो लड़के की तरफ से ही आता है, सवाल लड़के की तरफ से आते हैं, जवाब में तुम सिर्फ हाँ ना ऐसे कर सकते हो। तो मैंने अच्छे से हैंडल कर लिया उस सिचुएशन को और बस अगले दिन तो खबर आ गई कि मतलब रिश्ता मंजूर है और बीच बीच में उनको कई लड़की के पेरेंट्स की खबर आ रही थी कि अरे एक बार हमारी लड़की देख ही लो, आप पक्का मत करो रिश्ता, पहले हमारी लड़की आप देख लो, कोई पीएचडी है, कोई एमएससी है, कोई डॉक्टर है। तो सब अपने अपनी लड़कियों के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे मगर रिश्ता जो है पक्का जैसा हो चुका था, जिसमें मेरा तो बोलने का कुछ था ही नहीं, मेरा कोई इनपुट नहीं था उसमें, कुछ भी नहीं। बस दो परिवार वालों ने बोला कि मंजूर है और सगाई का के कपड़े वगैरह सब हो गए और सगाई हो गई मेरी। अब मैं मिडल ऑफ द हाई स्कूल जो है, मुझे ये अपना कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। तो उसका जो मुझे बहुत दुख हुआ, मगर मैं बताऊंगी आगे मेरी शादी कैसे हुई।